have a friend who studying aviation in Hamburg. He did this 6 إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. हम बहरीन एयरपोर्ट से सक्सेसफुली फ्लाई कर चुके हैं और अब ये वाली फ़्लाइट रुकेगी जाके डायरेक्ट जर्मनी के एयरपोर्ट पे, यानी कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हम जाके डायरेक्ट लैंड करने वाले हैं और सारा कुछ आराम से होगा। जिस बात का हमें डर था वो नहीं। जैसे ही फ्लाइट ने फ्लाई किया तो सबसे पहले उन्होंने हमें इस तरह के सैंडविचेस सर्व किए, साथ में कॉफ़ी या फिर चाय, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाह रहे हैं। और ये जो सैंडविचेस आप देख रहे हैं इसके अंदर थी प्याज़ और कैरट्स, इस तरह की मिक्स वेजिटेबल्स थी, उनकी फिलिंग थी। हमारी सीट्स सबसे आगे थी, बिज़नेस क्लास के एक स्टेप पीछे, और सामने जब आपकी सीट्स आ जाती है ना, तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, बच जाती है, आपकी टाँगों का भी वो कोई मसला नहीं होता। तो हमने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता तो ख़ैर नहीं थे, आप स्नैक्स कह सकते हैं। स्नैक्स के बाद फ़ौरन से उन्होंने अंधेरा कर दिया पूरी फ्लाइट में और लोग जो है ना वो सो गए। मैं खुद भी तकरीबन ढाई घंटे मेरे ख़्याल से सोई थी और बच्चों को भी मैंने इस तरीके से नीचे मिराज को आपने देखा वो सो रहा था, ज़ावियार तो थ्रू आउट पूरी फ्लाइट सोता रहा है। अवराश भी सो गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको खुद जगाया था क्योंकि अब वो नाश्ता सर्व कर रहे थे। मुझे गल्फ़ एयरलाइन का एंटायर मेन्यू बहुत ज़बरदस्त लगा, इनका नाश्ता भी बहुत ज़बरदस्त था। मतलब कि हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अच्छा रहा। नॉर्मली जो फ़्लाइट आपके वो पाकिस्तान से लेके अरब कंट्री में मोस्टली हमारा वहीं पे स्टे होता है। अरब फ़्लाइट्स के साथ ही हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो फ़्लाइट छोटी होती है, वो समझ में आती है, लेकिन इस बात की मुझे समझ नहीं आई। नॉर्मली जिस जगह पे आपका स्टे होता है, वहाँ से जो आपको फ़्लाइट यूरोप वाली साइड पे लेके जाती है, वो बड़ी ही होती है क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है, लेकिन ये वाली फ़्लाइट इनकी छोटी ही थी। अगर आपकी फ़्लाइट छोटी हो तो और कोई भी इश्यू नहीं होता है, मसला बस यही होता है कि वॉशरूम जो होते हैं ना वो कम होते हैं, तो वहाँ पे आपकी बारी नहीं आती। अगर आपके साथ बच्चा है या कोई इमरजेंसी हो गया तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी लंबी-लंबी लाइन्स होती हैं। ख़ैर यहाँ पे आप देखें कि सूरज जो है ना वो निकल रहा था, अभी निकल नहीं था रहा, बादल से ऊपर थी फ़्लाइट और लाली जो है ना वो आ चुकी थी। और ये वाला व्यू इतना खूबसूरत लगता है ना, स्पेशली जब सूरज निकल रहा होता है, बहुत, बहुत प्यारा लगता है ये वाला व्यू। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली जो फ़्लाइट्स होती हैं, वो बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ज़रूर दे रहे होते हैं। छोटी एज के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग से होते हैं और जो ज़रा बड़े होते हैं, उनके अलग से। In preparation for landing, seatbelts, including infant seatbelts, must be fastened. Ensure your cabin magnet is placed under your seat or the overhead locker. Your seat is upright, and your handset, footrest, monitor, and tray table are stowed. Electronic devices such as laptops must be switched off, unplugged, and stowed now. Smoking is not permitted, including
तकरीबन साढ़े 6 घंटे की फ़्लाइट थी बहरीन एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तक और इस सारा टाइम मैं बस अपनी सीट पे ही बैठी थी। अगर खड़ी हुई भी हूँ ना, तो वहीं पे खड़ी होके वहीं पे बैठ गई। जब मुझे लगा कि लंबी लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी वॉशरूम का मुँह देख के आएँ। यहाँ पे आप देखें कि 1 घंटा बस बचा है, हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे बस पहुँचने ही वाले हैं और बहुत खूबसूरत व्यू। अच्छा पूरा रास्ता इन्होंने फ़्लाइट को बहुत ज़्यादा ऊपर ये नहीं लेके गए। सारा रास्ता नीचे से लाइट्स वग़ैरह नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही जर्मनी के एरिया में फ़्लाइट एंटर हुई, तो ये जो फ़्लाइट है ना, ये बादलों के ऊपर चली गई। 1 घंटा पहले ही आपको कहा जाता है कि आप अपनी बेल्ट्स वग़ैरह लगा लें, अगर किसी ने वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम से हो आए और जो एयर होस्टेस होती हैं, वो हेडफ़ोन्स होते हैं, वो इकट्ठे करना स्टार्ट कर देती हैं। ब्लैंकेट्स जो होते हैं, हम लोगों ने ऊपर लिए होते हैं, वो लेके जाना स्टार्ट कर देती हैं। शायद लोग साथ लेके चले जाते हैं, ये वजह है या मुझे नहीं पता कि इसका मेन रीज़न क्या है। अगर कोई लेके ऊपर सो रहा है, तो उससे वो नहीं लेते या फिर अगर कोई यूज़ कर रहा है, तो भी। क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है ना, वो बार-बार अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, जो आपने कुछ लगाया होता है, उसका भी कोई टीवी पे वो कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आखिरी ढाई घंटे बचे थे ना सोने के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी टाइम पास करूँ, बच्चे भी सो रहे हैं तो कुछ देखूँ, लेकिन इतना कुछ इन्होंने रखा हुआ ही नहीं था। इनका जो टीवी में इतनी वो हिस्ट्री थी नहीं, सिर्फ़ एक ही मूवी मुझे इंडियन नज़र आई और वो थी पठान, तो वो मैंने थोड़ी-सी देखी, क्योंकि मुझे ख़ास पसंद नहीं आई। अभी जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं ना, ये जर्मनी के सिटी फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट है और ये काफ़ी बिज़ी एयरपोर्ट होता है और हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अपनी जगह पे पहुँच चुके थे। पिछले कुछ अरसे से ऐसा होता है कि कोई भी अगर अरब कंट्री से फ़्लाइट आती है, ख़ैर हम तो मोस्टली अरबों के साथ ही सफ़र कर रहे होते हैं। तो अरब कंट्री से कोई भी फ़्लाइट आ रही होती है, तो जर्मनी में पुलिस, इनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी होती है। जब आप फ़्लाइट से निकल रहे होते हैं ना, तो फ्लाइट से जब आप बाहर आते हैं, तो जो फ्लाइट का एग्ज़िट डोर होता है ना, वहाँ पे सामने ही सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, जो कि वन बाय वन हर बंदे के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं। एक दफ़ा पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, तब हमने ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ ट्रैवल किया था और वो वाली फ़्लाइट भी अच्छी ख़ासी बड़ी थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने सबके डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह तो चेक किए थे, लेकिन इसके साथ सबके उन्होंने बोर्डिंग पास भी देखे थे। तो इस दफ़ा ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये खड़े हुए थे जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से बाहर आ रहे थे। उनके पासपोर्ट्स वग़ैरह या जिनके पास कार्ड्स हैं, वीज़ा कार्ड जिनको कहा जाता है, तो वो देख के तो दोबारा वो आपको बाहर आने दे रहे थे। पाकिस्तान जब हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे आपका दोबारा से सामान जब आप अपना चेन से कलेक्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे स्कैन करें, तो फिर आप लेके जा सकते हैं। क्योंकि और बात है कि मैं जब भी जाती हूँ, मैंने कभी भी वहाँ पे स्कैन नहीं किया कि एक तो वैसे सूटकेस इतने खींच-खींच के आपका कोई हाल नहीं रह जाता। आप अपनी ट्रॉली पे रखें और फिर दोबारा से मशीन में गुज़ारें। यूरोप से आप आ गए, वहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं बना। हालाँकि जो अरब कंट्रीज़ होती हैं, उनकी भी सिक्योरिटी इतनी बहुत सख्त होती है, वो भी इतनी वो कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उनको वो अलग से वो टेंशन होती है। ख़ैर मैं तो वहाँ पे नहीं चेक करती, लेकिन जैसे ही आप जर्मनी में आते हैं ना, तो यहाँ पे जब आप सामान लेके अपना बाहर जाते हैं, तो वो आपका सामान चेक नहीं करते। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। 1-2 दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा था कि उनके पास कुत्ते होते हैं, तो जब उनको कोई इश्यू होता है, वो किसी कुत्ते को तो वो जाके साथ बैठ जाता है, फिर वो देख लेते हैं या सोल वाले फाइनेंस आर्म वाले खड़े होते हैं।
वहाँ पे वो फिर कब कुछ लोगों का वो कर कहते हैं कि साइड पे आ जाएँ, जहाँ पे लोगों का फिर गोल्ड वगैरह भी चेक होता है, जिनके पास ज़्यादा करेंसी होती है, वो चेक करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हमने इमिग्रेशन से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक करवाए, वहाँ से निकले तो सामने चेन था, उसपे हमारा सामान सारा आ रहा था। लेकिन हमारे साथ एक और मिसहैप हुआ, वो ये था कि इस दफ़ा एयरपोर्ट पे जो सामान के लिए ट्रॉलीज़ रखी होती हैं, जिन पे आप अपना लगेज लेके जा रहे होते Xavier, halo. ये देखिए कितना हंसी है ये। आजा, आजा। ये देखो तो वहाँ पे ट्रॉलीज़ थी ही नहीं, 3 जो थी ना लाइनें वो तो बिल्कुल खाली थी और एक जगह जहाँ पे वो रख रहे थे ट्रॉलीज़ लाके वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी और वहाँ पे आधे लोगों तक ही आके ट्रॉलीज़ खत्म हो जाती थी। तो हमने सोचा कि हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हम सारे जो सूटकेसेज़ हैं ना इनको खुद से ऐसे ही लेके जाते हैं, लेकिन बड़े ही वज़नी थे, अल्लाह जानता है बड़ी मुश्किल से लेके बाहर आए थे। उतार दे, रख दे। बैग जो है उनका आपने हाल देखा, उनकी जो रैपिंग शीट है जिसका मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र भी किया था कि जहाँ पहुँचते-पहुँचते इन बेचारों के चीथड़े उड़ चुके थे, आधी जो रैपिंग शीट थी वो तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आपने जिस जगह पे अपनी गाड़ी पार्क की होती है, वो आपको एक कार्ड दिया जाता है जब आप पार्किंग एरिया में एंटर होते हैं, वो कार्ड आपने एक मशीन में इंसर्ट करना होता है, फिर आपको लिखा मिल जाता है कि आपने इतने टाइम के लिए अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया और आपने इतने पैसे पे करने हैं। वो हमने पार्किंग फ़ीस अदा की और अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो 10 मिनट से भी ऊपर हो चुकी है। सो इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स हैं ना, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह